जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जैणने दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा हैं। भाषा इसकी प्राकृत है। शैली इसकी बहुत सुंदर और सुगम है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन है। गाथा नंबर 16 जिसमें पुद्गल द्रव्य की 10 प्रकार की पर्यायें बताई गई थी। सद्दो बंदो सूमो थूलो षंढाण भेद थम छाया उज्जोदा दवसैया पुग्गल दब्बस्य पज्जाया। यह गाथा का कल अपन ने उच्चारण भी किया था और इनके जो शब्द हैं, जो अन्वयार्थ हैं, वो भी देखे थे। अब 10 प्रकार के जो पुद्गल की पर्याय हैं उनमें से एक एक का अपन यहाँ पर वर्णन करते हैं। पहला था शब्द पुद्गल। यहाँ लिखा हुआ है, किसे कहते हैं शब्द पुद्गल? भाषा वर्गणा के तथा स्कंध के संयोग वियोग के कारण से जो ध्वनि रूप परिणमन होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द जो एक दूसरे के भावों को समझने में जो माध्यम बनती है वो जो है भाषा कहलाती है। वो भाषा शब्दों से निर्माण होती है। बिना शब्दों से भाषा का निर्माण नहीं हो सकता है। शब्द जैसे अपने स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, ये सब शब्द हैं, ये सब वर्ण हैं। आ, ई, उ, ऊ आदि ये स्वर, क, ख, ग आदि ये व्यंजन, इनका जो उत्पत्ति है वो यद्यपि जो है स्वर यंत्रों के माध्यम से होती है या घर्षण से होती है। 2 चीज़ मिलने से भी ध्वनि निकलती है। ध्वनि अनेक प्रकार की होती है। त्र्यंचगत ध्वनि, मनुष्यकृत ध्वनि, देवकृत, नारकीकृत, इनके द्वारा भी कंठ आदि से ध्वनि निकलती है। और अचेतन पदार्थों के आपस में टकराने से भी ध्वनि निकलती है। जितने भी वाद्य यंत्र आदि हैं अपने आप ही उनसे ध्वनि कभी निकलती नहीं है। चाहे ढोलक हो, मृदंग हो, तबला हो, सारंग हो, मुरली हो, ये सभी जो हैं इनमें आपस में एक दूसरे से घात पहुंचता है तो उससे ध्वनि निकलती है। और ये सभी जो ध्वनि हैं ये ध्वनि सब शब्द रूप में होते हैं। शब्द अक्षरी भी होते हैं और अनक्षरी भी होते हैं। अक्षरी रूप में जो अपन देवनागरी आदि जो वर्णमाला है उसे अपन अक्षरी कह सकते हैं। और सबके अक्षर की लिखने की लिपि अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो 64 जो शब्द हैं स्वर और व्यंजन मिला करके वो तो उतने ही रहते हैं। उच्चारण अलग अलग भाषाओं में उसका अलग अलग हो सकता है और साथ ही उसकी लिपि भी अलग अलग हो सकती है। इंग्लिश में ए बोलेंगे और अपन हिंदी में उसको आ बोलेंगे, तो ये ए और आ बोलने का अलग अलग उच्चारण है, लेकिन आ का अर्थ और ए का अर्थ दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थ एक ही है। तो ये जो शब्द हैं ये शब्द भी पुद्गल की पर्याय है। एक शब्द बनने में कितनी वर्गणाओं का उपयोग हुआ है। भाषा वर्गणा, जैसे भाषा वर्गणा कहते हैं, और ये भाषा वर्गणा अनंत पुद्गल परमाणुओं के मिलने से बनती है। हर प्रकार की वर्गणा अलग अलग होगी। देखेंगे किससे क्या क्या निर्माण होता है। तो भाषा वर्गणा तथा स्कंद के संयोग वियोग के कारण जो भी स्कंद हैं उनका संयोग होता है, उनका वियोग होता है, और उसके कारण जो ध्वनि
रूप में परिणमन हो रहा है उसे शब्द कहेंगे। बिना संयोग और बिना वियोग से हो नहीं सकता। भाषा वर्ण का संयोग होता है और फिर उन्हीं का ही वियोग हो जाता है। तो ये उससे जो है स्कंध आपस में टकराते हैं, मिलते हैं और उसी के कारण जो है शब्द हमें सुनाई देते हैं। आपके कानों में शब्द जो सुनाई दे रहे हैं वो बिल्कुल नियम से पुद्गल की पर्याय है, ये ध्यान रखना। आप ये कहेंगे कि मैंने कहा, मैं भी कहूँगा मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बात को आप ज़रा ध्यान से सुने। तो ये शब्दों में कहने में आता है कि मेरी बात को, मेरे वचनों को, मेरे उपदेशों को आप बड़े ध्यान पूर्वक सुने। यद्यपि इसमें मेरी बात नहीं है, मेरी ध्वनि नहीं है, ये ध्वनि सारी किसकी है? पुद्गल की है। पर मैं इस ध्वनि को लेकर के अहंकार करूं तो ये अहंकार मेरा अच्छा नहीं है। किसी का कंठ बहुत अच्छा है और उससे सुरीली ध्वनि निकल रही है, बहुत अच्छी मधुर वाणी निकल रही है, और वो उस वाणी को सुन कर के बहुत खुश हो कि देखो मेरा गला कितना अच्छा है, कितने अच्छे शब्द मेरे निकलते हैं, मैं भाषण कितना अच्छा देता हूँ, मैं उपदेश कितना बढ़िया देता हूँ, और ये मेरी ध्वनि कितनी अच्छी है, लोग कितने तृप्त हो रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं मेरे भजन को सुन कर के। तो ऐसा अहंकार नहीं करना, क्योंकि वो जो सुन रहे हैं शब्द वर्गणा, वो शब्द वर्गणा जो है वो क्या है? वो पुद्गल है, वो जड़ रूप है, वो चेतन रूप नहीं है। हाँ, उसके माध्यम से उसकी चेतना जो है आह्लादित हो जाए, वो बात अलग है। शब्द को सुनकर के मेरी चेतना जो है ठीक हो जाए, विभाव से स्वभाव की ओर चली जाए, ये अच्छी बात है। शब्द बताया मैंने, अब हमारे भावों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, एक साधन है। तो उसे साधन ही माना जाए, उसे जीव ना मान लिया जाए, उसे चेतना ना मान लिया जाए। आप देखिए पुद्गल के जो गुण होते हैं, रूप रस गंध वर्ण, उसमें शब्द नाम का कोई गुण नहीं लिया गया। कहा गया कि शब्द गुण नहीं हो सकता है, शब्द तो पुद्गल की पर्याय हो सकती है। एक पुद्गल परमाणु है, उसमें रूप रस गंध वर्ण है, पर शब्द थोड़ी है। वरना एक परमाणु भी बोलना प्रारंभ कर देता तो ये दुनिया में हाहाकार मच जाता। बोले नहीं, शब्द पुद्गल की पर्याय है। जब एक दूसरे से कुछ घर्षण होगा, मिलन होगा, चोट लगेगी, जैसे अपन ने ये किया तो ताली बजाई तो उससे आवाज़ आई, तो ये आवाज़ अपने आप नहीं आ गई, दो वस्तुओं के मिलने से एक आवाज़ प्रकट हुई। इसे अनक्षरी भाषा कहेंगे, एक अक्षरी और एक अनक्षरी। तो अनक्षरी में जहाँ पर कोई अक्षर आदि हमें समझ में नहीं आएंगे, ऐसे कितने सारे त्रियंचों की भाषा होती है, वो अनक्षरी भाषा है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। आपस में हम उनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आती है तो हम एक आवाज़, एक ध्वनि तो सुनते हैं पर उसको हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान सब समझ जाते हैं, कौन जीव क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या उसकी भाषा है। लेकिन ये सब संप्रेषण की जो भाषा है, ये सब शब्द हैं। इन शब्दों को देखा नहीं जा सकता है लेकिन पकड़ा जा सकता है। देख सकते हो शब्द को, कोई आपसे आपस में बात करे तो आपको शब्द आंखों से दिखाई देंगे, चक्षु इंद्रिय का विषय बनेगा? नहीं बनेगा। कितने सूक्ष्म है जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन स्थूल बहुत हैं। कैसे स्थूल हैं? क्योंकि वो पकड़ में आते हैं। क्या आते हैं? शब्द भी पकड़े जाते हैं। किससे पकड़े जाते हो? अभी आप मोबाइल लीजिए और इस वीडियो को जो है वीडियो बनाइए, किसी का प्रवचन करते हैं वीडियो बनाइए तो वह आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। अब वहाँ पर महाराज जी नहीं हैं, अब आपका वीडियो है, पर आप महाराज जी की जो वाणी है उस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। वही आवाज़, वही सेम टू सेम आवाज़ जो गुरुदेव बोल रहे थे वह मैं वीडियो के माध्यम से सुन रहा हूँ। तो देखो, गुरु की फ़ोटो को भी पकड़ लिया गया,
गुरु के रूप को भी पकड़ लिया गया और उसकी वाणी को भी पकड़ लिया गया। फ़ोटो खींची तो उनकी फ़ोटो भी आ गई और उनकी वाणी जो सुना रहे थे वो भी आ रही। तो पुद्गल को पकड़ा जा सकता है। जो स्थूल पुद्गल है कैसा, जो पकड़ा जा रहा है, ये स्थूल पुद्गल है, लेकिन सूक्ष्म भी है। क्यों सूक्ष्म है? क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता है। ठीक है। जब कोई शब्द हमारे कान में आकर के टकराते हैं तब वो ध्वनि रूप में हमको जो है समझ में आता है। हमने भाषा बोली और वो जब तक आपके कान में जाके नहीं टकराएगा तब तक आपको कोई शब्द समझ में नहीं आएगा। इसलिए किसी का कान खराब होता है, उपकरण खराब होता है, तो कोई कितना भी बोलता रहे उसे सुनाई नहीं देता है। आजकल लोग ईयरफोन लगा लेते हैं, कान में लगा लेते हैं, बाहर की ध्वनि उनको सुनाई नहीं देती है। तो कान बंद करते ही हमें कोई शब्द सुनाई नहीं देते हैं। तो शब्द तभी सुनाई देंगे जब आपके कान भी सही हों और खुले भी हों, और वो शब्द दूसरे के, वो भाषा वर्गणा जो निकाली गई है वह स्कंधों के संयोग से टकराते हुए जब तक हमारे कर्णों में आएगी और फिर हमको लगेगा कि ये गीत सुना रहा है या गाली सुना रहा है, कटु शब्द हैं या मधुर शब्द हैं। शब्द तो शब्द होते हैं, पर उससे हम क्या किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं। बस हम इसी में ही राग और द्वेष करते हैं। किसी के शब्द जाल में फंस जाते हैं, किसी के शब्द जाल से हम दुखी हो जाते हैं, किसी शब्द से हम सुखी हो जाते हैं। कोई हमारे उन शब्दों से प्रशंसा करता है तो हम सुखी हो जाते हैं, कोई उन्हीं शब्दों के माध्यम से हमारी निंदा करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हम कितने पुद्गल के गुलाम हैं, आप सोचिए। पुद्गल द्रव्य के हमें गुलाम नहीं होना है, शब्दों के गुलाम नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास किसी की चेतना आकर के नहीं टकराई है, किसी चेतना ने हमें अटैक नहीं किया है। वो तो शब्द पौद्गलिक आए हुए हमारे कान में आए और आते ही हमारा आउट ऑफ कंट्रोल जीवन हो गया, और हम जो है दूसरों के शब्द मतलब पौद्गलिक वर्गणाओं के शब्द के माध्यम से अपने जीव में परिवर्तन करने लगे। कोई बुराई करने लगा, कोई बुराई जीवन में चला गया, कोई अच्छाई में चला गया, जबकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव है चेतना में रमना, अपने ज्ञान ध्यान में रमना, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो शब्द समझ में आ गया ना आपको, ये पुद्गल होते हैं। दूसरा है बंध पुद्गल। क्या लिखा है यहाँ पर? दो या अनेक पदार्थों का परस्पर में एक पना मिलना होने को बंध कहते हैं। जो स्कंद दिखते हैं उसमें बंध पर्याय है, वह पौद्गलिक बंध है। कर्म और शरीर का बंध भी पौद्गलिक है। जो स्कंद दिखने में आते हैं बंध को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे चीनी का एक दाना लीजिए, तो चीनी का एक दाना जो है एक स्कंद है वो, और इसमें कितने सारे परमाणु मिले हैं तब जाके वो चीनी का एक दाना बना। जैसे सरसों का एक दाना है, तो हमको तो स्थूल रूप से एक स्कंद दिखाई दे रहा है, ये सरसों का एक दाना है, लेकिन सच बात तो यह है कि उस स्कंद को बनने के लिए, एक दाना को बनने के लिए कितने सारे पुद्गल परमाणुओं लगे हुए हैं, तब जाकर के वो एक दाना बना हुआ है। तो वो कैसे बंधा हुआ है? वो बंध से बंधा हुआ है। बंध होने पर वो बना। यदि बंध नहीं होता, बहुत सारे परमाणु आपस में बंध को प्राप्त नहीं होते, तो वो कभी चीनी नहीं बनती। नमक की एक छोटी सी कणिका डली जो है, उसमें भी कितने सारे परमाणु आए तब जाके वो एक छोटी सी डली बनी है। तो इसे कहेंगे अपन बंध। अब छोटी छोटी डली से एक बड़ी डली बन जाए, छोटी छोटी चीज़ों से एक बहुत बड़ा जो है एक स्कंद बन जाए। जैसे बेसन, तो बेसन का एक एक कण जो है उसमें भी बहुत सारे परमाणु मिले हैं, और वो सभी बड़े बड़े कण मिलकर के एक लड्डू बन जाए, लाड़ू बन जाए। तो एक लाड़ू भी क्या बना? ये बंध से बना। वो भी बंध से बना था, कण भी, और ये लड्डू भी कैसे बना? बंध से बना। तो लिखा है ना,
दो या दो से अनेक पदार्थों का परस्पर में मिलकर के एक पना हो जाना। जैसे बेसन में अपन ने पानी डाला, बेसन में अपन ने घी डाला और इसको अग्नि आदि में पकाया, तो ये चीनी, घी और बेसन ये सब मिलकर के एक लड्डू बना, बेसन का लड्डू बना। तो ये बेसन का लड्डू बना, ये बंद है कि अबंध है? नियम से बंद है। तो पुद्गल का आपस में मिलकर के एक रूप होकर के जो अवस्था तैयार हो जाती है, उस अवस्था का नाम भी पुद्गल पर्याय है, जिसे अपन कहेंगे बंध पौद्गलिक पर्याय। जो कुछ भी बंधन से प्राप्त होती है, आपने मकान बनाया, दुनिया में जो कुछ भी आप क्रिएट कर पा रहे हैं वो सब बंध है। जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जितने भी सामान तैयार हो रहे हैं, जिनकी आपने मैन्युफैक्चरिंग खोल रखी है, हर चीज़ जो है बंध को प्राप्त है, वो बंध से बनी हुई है। ठीक है ना? तो वो बंध जब अपन मिलाते जाते हैं तो वो नई चीज़ बनती जाती है। तो दुनिया की तमाम चीज़ जो है बंध से युक्त है। जो हमारी आँखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ बंद है, ये ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारे स्कंध मिलकर के एक महास्कंध आदि भी बनते हैं। तो ये बंध हुआ। तो कर्म और शरीर भी बंध की पौद्गलिक पर्याय है। देखिए, कर्म और शरीर क्या हुए? एक जगह मिले नहीं मिले। ये हमारा औदारिक शरीर है, इसमें चेतना है, चेतना के सहारे कारण वर्गणाएँ हैं, कर्म हैं जो सत्ता में रखे हुए हैं, कभी उदय में भी आ रहे हैं। तो ये सारे कर्म और शरीर का आपस में जो बंध है, क्योंकि कार्मण जो शरीर है और औदारिक आदि शरीर, नो कर्म जो शरीर है, इनका आपस में जो बंध है, ये बंध भी एक पर्याय है। किसकी? पौद्गलिक की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। और उस पुद्गल की पर्याय को कौन सी पर्याय कहेंगे? बंध पुद्गल पर्याय कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने शब्द को समझा और बंध को समझा। आगे और भी शेष सूक्ष्म और स्थूल हैं, बहुत सारी पुद्गल की अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। अभी समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।